हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव को लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनसे आपके एग्जाम में जो है अच्छे खासे क्वेश्चन जो डायरेक्ट आ सकते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को एक लाइक करके जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब होता है। दोस्तों सभी क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिए। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। तो दिया गया है कि वास्तविक वस्तु का जो है आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो ये बनता है समतल दर्पण में। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी होती है, ये होती है 1 मीटर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, किसी लेंस के बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं, तो इसे कहते हैं उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? तो काफ़ी इजी है, तो वो है लाल रंग। लाल रंग का यूज जो है खतरे के सिग्नल के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, प्रकाश के किस रंग के लिए जो है तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? तो तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है लाल रंग के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? तो व्यवहार होता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। और उत्तर का यूज होता है, तो उत्तर का यूज होता है दूर दृष्टि दोष को दूर करने, देखिएगा उत्तल का यूज होता है दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, और अवतल का होता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। तो अगला प्रश्न है, किस कुंडली का प्रतिरोध जो है ज्ञात करने का सूत्र है? क्या किसी कुंडली का जो है प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र है R बराबर V/I। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, धातुओं में धारा जो है वाहक होते हैं। तो किसी धातुओं में जो है धारा वाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, परिपथ में विद्युत धारा की माप जो है किससे की जाती है? तो इसका माप की जाती है एमीटर से। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो यह कार्य करता है ऊष्मीय प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से जो है प्राप्त होती है दृष्ट धारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो इसका उदाहरण नहीं है नाभिकीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, इनमें से कौन जो है नवीकरणीय ऊर्जा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन जो है नवीकरणीय ऊर्जा है? देखिएगा, सौर ऊर्जा जो है यह नवीकरणीय ऊर्जा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अवकारक है? तो इसमें अवकारक है हाइड्रोजन H2O। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है pH का कौन सा क्षारक विलयन का जो है मान होता है? तो क्षारक विलयन का मान होता है 13। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों यहाँ पर बात किया गया है pH का, तो कुछ इंपॉर्टेंट बात जान लीजिए जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर pH वैल्यू अगर 7 से कम है, pH मान अगर 7 से कम है तो वो होगा अम्ल। देखिएगा, अम्ल का pH मान जो है हमेशा 7 से कम होता है। और वहीं बात करिए अगर क्षार का, तो क्षार का जो pH मान होता है हमेशा 7 से होता है अधिक होता है। देखिएगा, क्षार का pH मान हमेशा जो है 7 से अधिक होता है, और वहीं अम्ल का pH मान जो है 7 से कम होता है। और किसका साथ होता है? तो 7 pH होता है जल का, 7 pH होता है जल का। जल का pH मान जो है हमेशा 7 होता है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इनमें सही है Na2CO3 × 10H2O। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है? तो यह निकाला जाता है लाइकेन से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है,
शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो इससे बनता है विरंजक चूर्ण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड का जो है पीएच मान लगभग होता है, तो यह इसका लगभग होता है 11 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, नीलाथोथा का क्या होता है केमिकल फॉर्म? पूछा गया है कि नीलाथोथा का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये होता है CuSO4 इंटू 5H2O, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है? तो यह बनाता है Na2ZnO2 प्लस H2O। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, पित्तल है, तो पित्तल क्या है? तो पित्तल एक जो है यह है मिश्र धातु। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, ब्रोमीन अधातु की अवस्था होती है, तो इसकी अवस्था होती है द्रव। ब्रोमीन जो है एक द्रव है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के जो है 3 आबंध हैं? तो 3 आबंध हैं C3H8 का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ये रिपीट हो गया है, टिक कर दीजिए। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, चीनी का जो है क्या होता है रासायनिक सूत्र? आपको पूछा गया है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जो लिखा हुआ है ये सूत्र है चीनी का। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? तो इनमें रहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है CO2, क्लोरोफिल और सूर्यप्रकाश। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। ऑप्शन नंबर डी सभी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक में पोषण की मृत जीवी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो है ये हरा रंग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, तो यह क्रिया होती है, तो यह क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, यदि हमारे आहार में जो है आयोडीन की कमी हो जाती है तो हमें किस रोग के होने की संभावना है? तो पूछा गया है कि आयोडीन की कमी से जो है कौन कौन से रोग हो सकते हैं? तो हो सकते हैं ग्वाइटर, गलकंड और घेंघा। क्या ग्वाइटर, गलगंड और घेंघा जो है ये सभी रोग होता है आयोडीन की कमी से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, एस्ट्रोजन स्रावित होता है, तो ये स्रावित होता है अंडाशय द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो होता है सेरिब्रम के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? तो घोंघा प्राणी है मोलस्का समुदाय का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जो है उभयलिंगी है? इनमें कौन जो है उभयलिंगी है? तो उभयलिंगी है केचुआ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, परागकोश होते हैं, तो परागकोश होते हैं परागकण। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? तो मनुष्य में होते हैं कुल 23 जोड़े क्रोमोसोम्स। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आप जो है उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे जंगली जानवर को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, पर्यावरण बचाने के लिए 3 प्रकार के आर्क का जो है उपयोग किया जाता है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है सभी। तो अगला प्रश्न है, किस कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं? तो प्राकृतिक संसाधन जो है ये नष्ट हो रहे हैं शहरीकरण और प्रदूषण से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है।
तो अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। तो यह संकेत करती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। देखिएगा, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के में जो है बाएं हाथ की तर्जनी जो है यह संकेत करती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यौगिक जो है ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ईंधन के रूप में यूज होता है, किसका होता है, तो ये होता है इथेनॉल का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो लाल लिटमस को नीला कर देता है क्षार। ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो है दर्पण के सामने रखे गए बिंब की जो है दूरी ली जाती है। तो ये ली जाती है ऋणात्मक। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जो है जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि। तो यह होता है टीन की अपेक्षा जिंक जो है अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंग जो है संवेदीग्राही नहीं है। तो अगला इनमें से कौन सा अंग जो है संवेदीग्राही नहीं है। तो यह नहीं है दिमाग। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध की संख्या घटने के उपरांत जो है संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध क्या होता है। तो कुल प्रतिरोध जो है यह बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, समजात अंगों का उदाहरण है, इनमें कौन जो है समजात अंगों का उदाहरण है। तो हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद जो है ये उदाहरण है समजात अंग का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी है। तो इसमें होता है 2। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है हमेशा होता है आभासी और सीधा। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, आँख व्यवहार होता है। तो आँख जो है व्यवहार क्या होता है, तो ये होता है उत्तल लेंस की तरह। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है उत्तल लेंस की तरह। तो अगला प्रश्न है, रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है। तो ये बनता है किसके द्वारा बनता है, ये बनता है आमनेत्र के द्वारा। क्या बनता है, आमनेत्र लेंस के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, एक विद्युत बल्ब जो का रेटिंग जो है 220 वोल्ट यानी 100 वाट का है, तो इसके फिलामेंट का प्रतिरोध जो है कितना होगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, ये आपको आ जाएगा 484 ओम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो याद रखिएगा, एमीटर को जो है जोड़ा जाता है विद्युत परिपथ में, कैसे जोड़ा जाता है श्रेणी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है श्रेणी क्रम के द्वारा। देखिएगा, एमीटर को विद्युत परिपथ जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम के द्वारा। तो अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, विद्युत फ्यूज बचाता है। तो विद्युत फ्यूज बचाता है लघुपतन में बहने वाले उच्च धारा के खतरे से। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहा जाता है जनित्र, थोड़ा था जनरेटर। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, ऊर्जा के सभी रूपों में अनंत स्रोत किसे माना जाता है। तो ये माना जाता है सूर्य को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, पवन चक्की में उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग है। तो पवन का न्यूनतम वेग है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, CaCO3 Ca2CO2 जो बनता है उपरोक्त अभिक्रिया जो है किस प्रकार की है। ये जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये एक है अपघटन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है अपघटन अभिक्रिया। तो अगला प्रश्न है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है।
तो श्वसन अभिक्रिया है, यह है उपचयन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर जो है गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं, तो यह धुआं जो है NO2 का होता है, यह धुआं जो है NO2 का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जो है लवण है, इनमें कौन जो है लवण है। देखिएगा K2SO4 जो है ये लवण है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो किया जाता है सोडियम कार्बोनेट का। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है, सोडियम कार्बोनेट का। तो अगला प्रश्न है, लोहे का परमाणु संख्या है। तो लोहे का परमाणु संख्या होता है 26। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, जस्ता और तनु जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित कौन सा गैस बनाता है। तो यह बनाता है H2 गैस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है, इनमें कौन जो है अधिक अभिक्रियाशील है। तो इसमें अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है एनोड पर। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, हाइड्रोकार्बन कौन है, इनमें कौन सा जो है हाइड्रोकार्बन है। तो C6H12 और O6 जो है ये हाइड्रोकार्बन है। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, आपको दिया गया है कार्बोनिल ग्रुप COOH अभिक्रियाशील मूलक को जो है क्या कहा जाता है। तो इसी ग्रुप को कहा जाता है, ये क्या है, ये अम्ल का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ये जो मूलक है ये अम्ल का जो है अभिक्रियाशील मूलक है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, आवर्त सारणी में किस वर्ग में ऊपर से नीचे की और तत्व के जो है धातु क्या होता है। दिया गया है कि आवर्त सारणी में किसी वर्ग में जो है ऊपर से नीचे आने पर जो है तत्व के धातु क्या होता है। तो तत्व के धातुई गुण जो होता है ये आपका बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग में सदस्य है। तो प्रथम वर्ग में सदस्य है क्षारीय धातु। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को जो है रुधिर से अपमोहन द्वारा पृथक करता है। तो इसके द्वारा पृथक करता है नाइट्रोजन को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है, नाइट्रोजन। तो अगला प्रश्न है, भोजन का पचना जो है किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो भोजन का पचना जो है यह अभिक्रिया है, क्या है, यह उपचयन है या उपचयन अभिक्रिया। देखिएगा भोजन का पचना जो है उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन जो है कैसे बना रहता है। तो प्रकृति में जो है ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है, कैसे रहता है। तो याद रखना है ये बन रहता है प्रकाश संश्लेषण से। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर जो है किस तरह की रहता है जल में। देखिएगा डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर जो है रहता है साफ जल में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है, साफ जल। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, पादप हार्मोन का उदाहरण है। तो पादप हार्मोन का उदाहरण है ऑक्सिन। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ऑक्सिन, ये उदाहरण है पादप हार्मोन का। तो अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, निम्न में से कौन हार्मोन कोशिका दीर्घन एवं विभाजन में मदद करता है। तो कोशिका दीर्घन और विभाजन में मदद करता है ऑक्सिन, जिबरेलियन और साइटोकाइनिन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है। तो यह कहलाती है न्यूरॉन। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, अंडाणु निषेचित होता है। तो अंडाणु निषेचित होता है अंडाशय में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, मानव मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो मानव मादा में जो है जनन तंत्र का भाग नहीं है शुक्रवाहिका। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, शुक्राणु बनता है। तो ये बनता है कहाँ बनता है, वृषण में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखा गया है। तो यह पुस्तक लिखा गया है चार्ल्स डार्विन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, ओजोन परत पाई जाती है। तो यह पाई जाती है
स्ट्रेटोस्फीयर में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो यह पदार्थ है सूखे घास पत्ते। देखिएगा, सूखे घास पत्ते जो है यह जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो काफ़ी जी है। तो भूमिगत जल का उदाहरण है कुआं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास जो है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा, किसी भी केमिकल रिएक्शन में के दौरान जो है पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास जो है यह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है अपचयन, यह कहलाता है अपचयन। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है अपचयन। तो अगला प्रश्न है, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए जो है उत्तरदायी है? तो इसके लिए उत्तरदायी है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, पीतरस कहाँ से स्रावित होती है? पीतरस कहाँ से जो है स्रावित होता है? तो यह स्रावित होता है किसे होता है? तो यह होता है अग्नाशय से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है अग्नाशय से। तो अगला प्रश्न है, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? तो वंशागत अभिलक्षण नहीं है, तो इसका आप कमेंट कीजिए, इसका उत्तर जो आप कमेंट कीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में, इनमें कौन सा अभिलक्षण जो है वंशागत नहीं है, इसका उत्तर आप लोगों को नीचे कमेंट करना है। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है? तो इनमें समूहों की संख्या है 18। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, ग्लूकोज के एक अणु में जो है ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो इनमें होते हैं 6 परमाणु। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का जो है पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान होता है 7। होता है उदासीन जल जो है ये होता है उदासीन, इसका पीएच मान होता है 7। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा तरंगदैर्घ्य होता है लाल रंग का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों, ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप एग्जाम के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।